नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं इंडो एरिया का बिहार एसएससी इंटर स्तरीय प्रैक्टिस सेट नंबर 3। दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का सबसे पहला सवाल। दोस्तों देखिए, सबसे पहला सवाल देखिए क्या कह रहा है। सबसे पहला सवाल दोस्तों आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य भारतीय चुनाव आयोग का नहीं है। दोस्तों याद रखिएगा, तो पंचायत का चुनाव करवाना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पंचायत का चुनाव करवाना ये भारतीय चुनाव आयोग का नहीं है, कार्य नहीं है दोस्तों, बल्कि किसका कार्य है? राज्य निर्वाचन आयोग का कार्य है। ठीक है, पंचायत का चुनाव करवाना दोस्तों किसका कार्य है? राज्य निर्वाचन आयोग का। ठीक है दोस्तों, चुनाव आयोग का स्थापना कब हुआ था याद रखिएगा, 25 जनवरी 1950 को। ठीक है, 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग का स्थापना हुआ था। 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस? राष्ट्रीय मतदाता दिवस दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, सेकंड नंबर सवाल। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने कि संविधान और विधि के परीक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण का शपथ ग्रहण करते हैं। कौन करते हैं? वो दोस्तों राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति। ठीक है, याद रखिएगा। संविधान और विधि के परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण का जो शपथ ग्रहण करते हैं वो राष्ट्रपति करते हैं दोस्तों। वर्तमान भारत के राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, याद रखिएगा। जो आदिवासी महिला दोस्तों ओडिशा के रहने वाली है। ठीक है, याद रखिएगा। राष्ट्रपति दोस्तों ये भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति जो होता है ये भारत का प्रथम नागरिक होता है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा दोस्तों याद रखिएगा क्या का उल्लेख किया गया है? CAG। याद रखिएगा, CAG नियंत्रक महालेखा परीक्षक, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, इसको इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ठीक है, याद रखिएगा। इसका जो उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 148 में किया गया है। किसमें किया गया है? अनुच्छेद 148 में दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 3 नंबर सवाल। 3 नंबर सवाल है दोस्तों कि 73वां संविधान संशोधन लागू हुआ था। कब हुआ था याद रखिएगा। 3 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 24 अप्रैल 1993 को। तो 73वां संविधान संशोधन जो लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। ठीक है, पंचायती राज जो लागू हुआ था दोस्तों कब? 24 अप्रैल 1993 को। 24 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। यानी कि 3 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 24 अप्रैल 1993 को 73वां संविधान संशोधन लागू हुआ था। अगला सवाल देखिएगा, 4 नंबर सवाल दोस्तों। देखिए दोस्तों 4 नंबर सवाल क्या कर आपके सामने देखिएगा। 4 नंबर सवाल क्या है? ठीक है दोस्तों, देखिए 4 नंबर सवाल देखिएगा कि अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में निम्न में से कौन सही है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। तो यदि यह लोकसभा में पारित हो जाए तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना आवश्यक नहीं है। दोस्तों ये सही नहीं है, गलत है। यह किसी एक मंत्री या मंत्रियों के समूह या पूरे मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लाया जा सकता है दोस्तों, ये भी गलत है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। लोकसभा में इसे स्वीकार करने का कारण बताना अनिवार्य है दोस्तों, जरूरी नहीं है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है आपका कि लोकसभा में इसे स्वीकार करने का कारण बताना आवश्यक नहीं है। ये दोस्तों सही है, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लोकसभा में इसे स्वीकार करने का कारण बताना आवश्यक नहीं है। यानी 4 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। यानी कि अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला देते हैं, 5 नंबर सवाल देखिए दोस्तों। ठीक है, देखिए दोस्तों 5 नंबर सवाल देखिएगा कि विधान परिषद के कुल सदस्यों में से कितने सदस्यों का अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है? तो 5/6 सदस्यों का। ठीक है, याद रखिएगा। 5/6 सदस्यों का अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। ठीक है, याद रखिएगा। यानी विधान परिषद के कुल सदस्यों में से कितने सदस्यों का? तो 5/6 सदस्यों का अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। यानी कि 5 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिएगा, 6 नंबर। 6 नंबर है कि सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा निम्न में से किस संविधान संशोधन द्वारा प्रदान किया गया था? तो 36वां ठीक है, 36वां संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य दर्जा दिया गया था। सिक्किम का स्थापना 1975 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1975 को। ठीक है, याद रखिएगा। 1975 में, ठीक है, 1975 में सिक्किम का स्थापना हुआ था। 1975 को सिक्किम का स्थापना हुआ था दोस्तों। ठीक है, सिक्किम का राजधानी क्या होता है? गंगटोक। चलिए अगला सवाल देखिएगा, 7 नंबर सवाल देखिए दोस्तों। ठीक है, देखिए दोस्तों 7 नंबर सवाल क्या कर रहा है कि अशोक मेहता समिति के सिफारिशों में निम्न में से कौन शामिल नहीं था? ठीक है, याद रखिएगा। अगर बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, किसी स्तर पर कोई आरक्षण का प्रावधान नहीं होना चाहिए। ये शामिल नहीं था दोस्तों। जैसे कि पंचायती चुनाव में सभी स्तर पर राजनीतिक पार्टियों की अधिकारी भागीदारी हो, ये शामिल था दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। अपने आर्थिक स्रोतों के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पास कराधान की अनिवार्य शक्ति हो, ये भी सही है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो था ये क्या था? शामिल नहीं था अशोक मेहता समिति की सिफारिशों में कि किसी स्तर पर कोई आरक्षण का प्रावधान नहीं होना चाहिए, ये शामिल नहीं था। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखिएगा दोस्तों,
अगला सवाल देखिएगा, आपका 8 नंबर सवाल है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है दोस्तों। महाजनपद का नाम है, इधर राजधानी है दोस्तों, ठीक है। 8 नंबर सवाल, ए का क्या हो जाएगा दोस्तों, ए का हो जाएगा 4, ए का हो जाएगा दोस्तों कुशीनगर, क्या हो जाएगा कुशीनगर, ठीक है, याद रखिएगा। बी का 2 हो जाएगा दोस्तों, कंबोज का क्या होता है, हाटक राजधानी होती है। अस्मक का क्या होता है दोस्तों, अस्मक का हो जाएगा, याद रखिएगा, पोटली होता है, क्या होता है, पोटली, ठीक है। मगध का दोस्तों गिरिव्रज, उसके बाद पंचाल का अहिछत्र, ठीक है, याद रखिएगा। इसको मिलान कर लीजिएगा दोस्तों। ये आपका अब महाजनपद की संख्या कितनी होती है दोस्तों, याद रखिएगा। महाजनपद का जो संख्या है 16 है। कितने महाजनपद का उल्लेख किया गया है, 16 महाजनपद का उल्लेख किया गया है। जो भी 16 महाजनपद कहाँ से लिया गया है, ये अंगुत्तर निकाय से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, अंगुत्तर निकाय से, ठीक है। सबसे बड़ा महाजनपद कौन सा है, तो मगध महाजनपद, जिसकी राजधानी क्या होता है, गिरिव्रज यानी कि राजगिरी होता है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए इसको आप लोग मिलान कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 9 नंबर सवाल 9 है कि निम्नलिखित में से कौन एक कनिष्क के दरबार में संबंध नहीं था दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। तो पतंजलि क्या था, एक कनिष्क के दरबार से संबंध नहीं था, बल्कि अशुघोष कनिष्क के दरबार से संबंधित था, चरक और नागार्जुन, ठीक है दोस्तों। एक कनिष्क के दरबार से संबंधित था, पतंजलि कनिष्क के दरबार से संबंधित नहीं था दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। यानी 9 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिएगा। 10 नंबर सवाल आपके सामने है। 10 है कि हिजरी संवत आरंभ हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा। तो 10 का ऑप्शन नंबर याद रखिएगा दोस्तों, डी हो जाएगा। पैगंबर साहब के मक्का से मदीना प्रस्थान करने के उपलक्ष्य में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, पैगंबर साहब के मक्का से मदीना प्रस्थान करने के उपलक्ष्य में हिजरी संवत आरंभ हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों 11 नंबर सवाल। देखिए दोस्तों, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे 11 नंबर सवाल है कि बल्लभाचार्य दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। बल्लभाचार्य का हो जाएगा पुष्टि मार्ग, क्या हो जाएगा दोस्तों, पुष्टि मार्ग, ठीक है। यानी कि रामानुज दोस्तों, याद रखिएगा, विशिष्ट द्वैतवाद, ठीक है। रामानुज का क्या हो जाएगा, विशिष्ट द्वैतवाद। माधवाचार्य का दोस्तों याद रखिएगा, द्वैतवाद हो जाएगा, ठीक है। और डी का हो जाएगा दोस्तों 4, यानी कि शंकराचार्य का द्वैतवाद। इसके हिसाब से आप लोग क्या कर लीजिएगा दोस्तों, मिलान कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 12 नंबर सवाल देखिए दोस्तों, क्या कह रहा है, 12 है कि बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था, किसने किया था, तो कुंवर सिंह ने किए थे, याद रखिएगा। कुंवर सिंह ने 1857 क्रांति के विद्रोह का नेतृत्व किए थे, कुंवर सिंह। नाना साहब दोस्तों, याद रखिएगा, नाना साहेब और तात्या टोपे, याद रखिएगा, कानपुर से किए थे, ठीक है, याद रखिएगा। नाना साहेब और तात्या टोपे दोनों कहाँ से किए थे, कानपुर से किए थे दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। अगर बात करेंगे कि लखनऊ से कौन किए थे, बेगम हजरत महल किए थे। झांसी से दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है, याद रखिएगा। तो दोस्तों बिहार से कौन किए थे, बिहार से तो कुंवर सिंह किए थे। पटना से कौन किए थे दोस्तों, पटना से किए थे पुस्तक विक्रेता, एक व्यक्ति था जो पुस्तक बेचता था, उसका नाम था पीर अली, ठीक है। तो पटना से कौन थे, पीर अली थे, ठीक है, याद रखिएगा। तो बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, कुंवर सिंह, जो बिहार के जगदीशपुर के थे दोस्तों। कहाँ से, बिहार के जगदीशपुर के, ठीक है, याद रखिएगा। अगला दोस्तों 13 नंबर सवाल। 13 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। 13 दोस्तों कि नीचे दिए गए घटनाक्रमों का विचार कीजिए तथा दिए गए कोड का प्रयोग कर उन्हें कलमानुक्रम में व्यवस्थित करें। बंगाल विभाजन प्रभावी कब हुआ था दोस्तों, ये बंगाल विभाजन मेन रूप से 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। कब हुआ था, 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। दिल्ली से कोलकाता राजधानी स्थानांतरित हुआ था 1911 में। कब हुआ था, 1911 में। कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा। तो कांग्रेस का जो विभाजन हुआ था 1907 में हुआ था। कब हुआ था, 1907 में हुआ था। मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ था, 1906 में हुआ था दोस्तों, ठीक है। तो कलमानुक्रम सजाना सबसे पहले क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, सबसे पहले क्या होगा, 1905 बंगाल विभाजन प्रभावित, 1905 1 4, ठीक है, 3 2 1 1 4 3 2 1 4 3 2, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 14 नंबर सवाल देखिए। 14 नंबर सवाल है कि राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाउल्लाह खां को फांसी किस षड्यंत्र केस के तहत दी गई थी दोस्तों, तो काकोरी षड्यंत्र केस में दिया गया था, ठीक है। किसको किसको दिया गया था, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाउल्लाह खां को जो फांसी दिया गया था वो काकोरी षड्यंत्र केस में दिया गया था। काकोरी षड्यंत्र का नाम चेंज कर दिया तो काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया। क्या कर दिया गया है, काकोरी ट्रेन एक्शन, ठीक है, याद रखिएगा। सैंडर्स की हत्या केस में किसको फांसी दिया गया था दोस्तों, तो दिया गया था सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह को दिया गया था। कब दिया गया था, 23 मार्च 1931 को दिया गया था दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। काकोरी ट्रेन डकैती कब हुआ था, ये 1925 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों, 1925 के उत्तर प्रदेश में हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिएगा दोस्तों, 15 नंबर सवाल आपके सामने है।
15 दोस्तों कह रहा है कि निम्न में से किसने कहा था कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उसके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। ये महात्मा गांधी ने कहा था। किसने कहा था? महात्मा गांधी दोस्तों। ठीक है, देखिए गोपाल कृष्ण गोखले दोस्तों याद रखिएगा, ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले जो थे ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म कब हुआ था? याद रखिएगा दोस्तों 23 जनवरी 1897 में हुआ था, इसीलिए 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है दोस्तों। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस की जयंती के ऊपर इनका जन्म उड़ीसा के कटक में हुआ था, सुभाष चंद्र बोस जी का। ठीक है, याद रखिएगा। फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी का स्थापना 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने किए थे। ठीक है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिए थे। चित्तरंजन दास या मोतीलाल नेहरू ने, ठीक है याद रखिएगा, 1923 में स्वराज पार्टी का स्थापना किए थे। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 16 नंबर सवाल देखिए। 16 नंबर सवाल है कि अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया था दोस्तों? ठीक है, कब मिलाया था? ये 1976 में मिलाया था। ठीक है, याद रखिएगा। तो अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया था? 1976 में मिलाया था दोस्तों। ठीक है, अगर सॉरी दोस्तों 1576 में मिलाया था। कब मिलाया था? 1576 में। ठीक है दोस्तों, अगर बात करते हैं दोस्तों कि हल्दी घाटी का कब युद्ध हुआ था दोस्तों? ठीक है, याद रखिएगा। तो 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। देखिए 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ था दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। अगर बात करते हैं दोस्तों प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। ठीक है, 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था और हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था दोस्तों। ठीक है, ये तो तीनों युद्ध याद रखिएगा। और अकबर का जन्म कब हुआ था दोस्तों? 1542 में हुआ था, अमरकोट में हुआ था दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए मुगल वंश का जो वास्तविक संस्थापक माना जाता है वो अकबर को ही माना जाता है। ठीक है, अकबर को ही मुगल वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अकबर का जो शासनकाल है दोस्तों याद रखिएगा, अकबर का जो शासनकाल है ये है दोस्तों 1556 से लेकर, ठीक है याद रखिएगा, 1556 से लेकर, ठीक है 1556 से लेकर 1605 तक माना जाता है। कब से कब तक माना जाता है? 1556 से लेकर 1605 तक माना जाता है अकबर का शासनकाल। ठीक है, अकबर ने ही तंबाकू सबसे पहले सेवन किसने तंबाकू किया था दोस्तों? तंबाकू का सबसे पहले सेवन अकबर ने किया था और जहांगीर ने तंबाकू पर प्रतिबंध लगा दिया था दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 17 नंबर सवाल देखिए। 17 नंबर सवाल आपके सामने है कि गांवों के शासन को स्वतः शासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किसने दिया दोस्तों? ये द्रविड़ों ने दिया। किसने दिया है? द्रविड़ों ने। ठीक है, तो गांवों के शासन को स्वतः शासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात द्रविड़ों ने दिया दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। मौर्य वंश का स्थापना किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था दोस्तों। कब किए थे? तो 322 ईसा पूर्व में किए थे चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश का स्थापना। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए दोस्तों 18 नंबर सवाल कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, ठीक है दोस्तों याद रखिएगा, 1767-69 ईस्वी में कौन विजयी हुआ दोस्तों? ये हुआ था हैदर अली। याद रखिए कौन विजयी हुआ था? हैदर अली। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767-69 ईस्वी में जो हुआ था कौन विजयी हुआ था? हैदर अली विजय हुआ था दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिएगा आपके सामने 19 नंबर सवाल 19 है दोस्तों आपके सामने। 19 नंबर सवाल देखिएगा क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने कालिदास की प्रसिद्ध रचना अभिज्ञान शकुंतलम का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था दोस्तों? किसने किया था? सर विलियम जोन्स ने किया था। किसने किए थे? सर विलियम जोन्स ने। यानी कि किसने? तो सर विलियम जोन्स ने कालिदास की प्रसिद्ध रचना अभिज्ञान शकुंतलम का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था, सर विलियम जोन्स। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला सवाल देखिएगा। 20 नंबर सवाल आपके सामने क्या कह रहा है? 20 है कि डूरंड रेखा किन दो देशों की सीमा पर है दोस्तों? ठीक है, याद रखिएगा। यह दोस्तों याद रखिएगा 20 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है डूरंड रेखा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? डूरंड रेखा है। भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? रेडक्लिफ रेखा दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा है? मैकमोहन रेखा। ठीक है, अगर बात करते दोस्तों कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच डूरंड रेखा है दोस्तों। उत्तरी कोरिया दक्षिणी कोरिया के बीच 38 डिग्री समांतर रेखा। अमेरिका और कनाडा के बीच 49 डिग्री समांतर रेखा दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखिएगा 21 नंबर सवाल दोस्तों। 21 नंबर सवाल आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है दोस्तों? ठीक है, याद रखिएगा। तो 21 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जबलपुर और सोन। ठीक है दोस्तों, देखिए गोरखपुर जो दोस्तों राप्ती नदी किनारे सही है दोस्तों। लुधियाना दोस्तों सतलज नदी किनारे सही है। सूरत दोस्तों ताप्ती नदी किनारे सही है दोस्तों। जबलपुर दोस्तों ठीक है ये जो है सूरत नदी किनारे नहीं है। ठीक है दोस्तों, यानी 21 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला दोस्तों 22 नंबर सवाल कि लघु ज्वार भाटा नीप कब उत्पन्न होता है? तो अर्ध चंद्र के समय उत्पन्न होता है दोस्तों। अर्ध चंद्र के समय लघु ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। ठीक है, यानी 22 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
चलिए अगला देते हैं दोस्तों 23 नंबर सवाल। 23 नंबर सवाल देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन एक सिंधु की सहायक नदी नहीं है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, इंद्रावती जो है ये सिंधु की सहायक नदी नहीं है, बल्कि झेलम, चेनाब, सतलज, ये तीनों क्या है दोस्तों, सिंधु की सहायक नदी है। सिंधु की 5 सहायक नदी है, कौन कौन सा, झेलम, चेनाब, सतलज, ब्यास और रावी। ब्यास और रावी 2 और नदी है दोस्तों, झेलम, चेनाब, सतलज, ब्यास, रावी 5 जो है सिंधु की सहायक नदी है। सबसे बड़ी सहायक नदी दोस्तों चेनाब है, ठीक है, याद रखिएगा। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी चेनाब। सिंधु नदी की लंबाई कितनी है, तो ये दोस्तों 2880 किलोमीटर। कितना है, 2880 किलोमीटर सिंधु नदी की लंबाई है। सिंधु नदी कहाँ से निकलती है, तिब्बत के मानसरोवर से निकलती है और ये भारत होते हुए, पाकिस्तान होते हुए अरब सागर में जाकर गिर जाती है दोस्तों सिंधु नदी, ठीक है, याद रखिएगा। सिंधु जल समझौता कब हुआ था, तो सिंधु जल समझौता 1960 में हुआ था दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिएगा 24 नंबर सवाल। देखिए 24 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि मौसम और उसकी बनावट में परिवर्तन इस कारण होता है, किस कारण होता है, पृथ्वी के अक्ष का इसके अक्ष के समतल की ओर झुका होना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 24 का ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वी के अक्ष का इसके कक्ष के समतल के झुका होना, ये मौसम और उसकी बनावट में परिवर्तन इस कारण होता है दोस्तों, ठीक है, यानी 24 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला देखिएगा 25 नंबर सवाल। देखिए दोस्तों 25 नंबर सवाल है कि डंकन दर्रा किनके बीच स्थित है दोस्तों, ये दक्षिण और लिटिल लघु अंडमान द्वीप समूह के बीच स्थित है, ठीक है। डंकन दर्रा जो है ये दक्षिण और लिटिल लघु अंडमान द्वीप समूह के बीच स्थित है, डंकन दर्रा, यानी 25 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों 26 नंबर सवाल। 26 देखिए दोस्तों मिलान करने का चिन्ह है, ठीक है। 26 देखिएगा तो 26 का ए का क्या हो जाएगा, भील। इधर दोस्तों आदिवासी है, इधर दोस्तों अवस्थिति है, ठीक है, भील दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। भील का क्या हो जाएगा, राजस्थान दोस्तों, ठीक है। भील जो मेन रूप से राजस्थान पाया जाता है। गोंड दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। तो बी का 3 हो जाएगा छत्तीसगढ़, ठीक है दोस्तों। अगर बात करते हैं दोस्तों लिम्बूस, लिम्बूस का याद रखिएगा क्या हो जाएगा, सिक्किम। उसके बाद कोनियांक का नागालैंड, ठीक है दोस्तों। इस तरह से आप क्या कर लीजिए, मिला, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो ए का 2 हो जाएगा, बी का 3, सी का 4, डी का 1 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा दोस्तों आपके सामने, देखिएगा 27 नंबर सवाल दोस्तों, ठीक है। 27 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि भारत के दक्कन के पठार का बैसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ है, तो क्रिस्टेशियस युग में हुआ है, ठीक है, याद रखिएगा। यानी भारत के दक्कन के पठार पर बैसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ है क्रिस्टेशियस युग में, यानी कि 27 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा 28 नंबर सवाल। देखिए दोस्तों 28 नंबर सवाल आपके सामने है कि कांडला निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है। ये प्रसिद्ध है दोस्तों निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए, ठीक है, याद रखिएगा। कांडला जो है ये निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है, कांडला, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला सवाल है आपके सामने 29 नंबर सवाल। 29 है कि गन्ने के उचित और प्राथमिक मूल्य, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन अनुमोदित करता है। ये कहता है दोस्तों आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी, ठीक है। 29 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। गन्ने के उचित और प्राथमिक मूल्य निम्नलिखित में से कौन संगठन अनुमोदित करता है, तो आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी, यानी 29 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा 30 नंबर सवाल दोस्तों, मिलान करना है, ठीक है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है दोस्तों। कितना नंबर सवाल है दोस्तों, 30 नंबर सवाल। देखिएगा तो अगर बात करेंगे दोस्तों तो ए का क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 हो जाएगा, ठीक है। आर्थिक विकास, याद रखिएगा क्या हो जाएगा, संरचनात्मक परिवर्तन। आर्थिक वृद्धि दोस्तों, आर्थिक वृद्धि का याद रखिएगा, सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है, याद रखिएगा। संपोषित विकास दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। तो पर्यावरण दोस्तों, उसके बाद जीवन की गुणवत्ता, स्वास्थ्य, ठीक है दोस्तों। इसके हिसाब से आप क्या कर लीजिएगा दोस्तों, मिलान कर सकते हैं। ए का क्या हो जाएगा, ए का 4 हो जाएगा दोस्तों, बी का 1 हो जाएगा दोस्तों, सी का 2 हो जाएगा और डी का 3 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं 31 नंबर सवाल। देखिए 31 नंबर सवाल है कि आर्थिक विकास सामान्यतः युग्मित होता है स्फीति के साथ, ठीक है, यानी कि आर्थिक विकास सामान्यतः युग्मित होता है स्फीति के साथ, यानी 31 का ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखिएगा 32 नंबर सवाल। देखिए दोस्तों 32 है, यदि एक दी हुई समयावधि में कीमतें तथा मौद्रिक आय दोनों दुगनी हो जाए तो वास्तविक आय अपरिवर्तित रहेगी। क्या रहेगी दोस्तों, अपरिवर्तित, यानी 32 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा 33 नंबर सवाल। 33 है कि पृथ्वी की आंतरिक परत नीफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रचुरता है दोस्तों, तो निकेल और फेरम का, ठीक है, याद रखिएगा। निकेल और फेरम का प्रचुरता है, यानी पृथ्वी की आंतरिक परत नीफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रचुरता है, निकेल और फेरम का। चलिए अगला देते हैं 34 नंबर सवाल। देखिए दोस्तों 34 नंबर सवाल देखिएगा। 34 आपके सामने क्या कह रहा है, 34 है कि भौगोलिक अपवर्तन चक्र की संकल्पना इनमें से किसने प्रस्तुत की है।
WM डेविस ने किया है, यानी 34 का ऑप्शन नंबर बी, WM डेविस ने भौगोलिक आवर्धन चक्र की संकल्पना की है, WM डेविस। अगला देखिए 35 नंबर कि सुंडा ट्रेंच किस द्वीप के समांतर स्थित है? जावा द्वीप के समांतर स्थित है, ठीक है। सुंडा ट्रेंच जो है किस द्वीप के समांतर? तो जावा द्वीप के समांतर स्थित है दोस्तों, सुंडा ट्रेंच, ठीक है, याद रखिएगा। मालदीव राजधानी दोस्तों माले होता है, मॉरिशस का पोर्ट लुइस होता है दोस्तों, ठीक है, राजधानी, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिएगा दोस्तों आपके सामने 36 नंबर सवाल देखिएगा। 36 है कि वैश्विक दूध उत्पादन में भारत का स्थान क्या है दोस्तों? तो याद रखिएगा 36 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? प्रथम है दोस्तों, ठीक है, यानी कि वैश्विक दूध उत्पादन में भारत का स्थान क्या है? प्रथम, यानी 36 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा 37 नंबर कि अटल आवासीय विद्यालय योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? तो उत्तर प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया है, ठीक है। अटल आवासीय विद्यालय योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? उत्तर प्रदेश के द्वारा, ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिएगा दोस्तों 38 नंबर सवाल। 38 आपके सामने है कि हाल ही में वैज्ञानिकों द्वारा 2 मुंह वाले सफेद बौने तारे का पता लगाया गया है, इनका नाम क्या है? जानूस नाम है। क्या नाम है दोस्तों? जानूस, ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिएगा 39 नंबर। 39 दोस्तों आपके सामने है कि प्रवासी भारतीय पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? राज सुब्रमण्यम को सम्मानित किया गया है, ठीक है। प्रवासी भारतीय पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? राज सुब्रमण्यम को। अगला 40 है कि हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है दोस्तों? ये दोस्तों 85वां है। क्या है? 85वां, ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिएगा 41 नंबर। 41 है कि ई सारस मोबाइल ऐप किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है दोस्तों? ये जारी किया गया केंद्रीय ग्रामीण मंत्रालय के द्वारा, ठीक है। ई सारस मोबाइल ऐप जो है किस मंत्रालय द्वारा? तो केंद्रीय ग्रामीण मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। अगला सवाल देखिएगा 42 नंबर। 42 दोस्तों आपके सामने कि हाल ही में ओमान चंडी का निधन हो गया, ये किस राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। 42 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये केरल के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। कौन? ओमान चंडी, ठीक है, याद रखिएगा। हाल ही में ओमान चंडी का निधन हो गया, ये किस राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं? केरल के। अगला सवाल देखिएगा दोस्तों 43 नंबर सवाल आपके सामने है कि हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो 43 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारत ने जीता है दोस्तों। किसने जीता है? भारत, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा 44 नंबर 44 नंबर सॉरी दोस्तों 44 नंबर सवाल आपके सामने है कि बजट 2023-24 में जल जीवन मिशन योजना हेतु कितनी राशि आवंटित की गई है? याद रखिएगा दोस्तों 70,000 करोड़, ठीक है, याद रखिएगा। यानी बजट 2023-24 में जल जीवन मिशन योजना हेतु कितनी राशि? तो 70,000 करोड़ आवंटित की गई है, ठीक है। तो देखिए 45 नंबर सवाल 45 आपके सामने है कि हाल ही में आए चक्रवात तूफान बिपरजॉय का नामकरण किस देश ने किया है? ये क्या है दोस्तों? बांग्लादेश, ठीक है। किसने किया है? बांग्लादेश की राजधानी क्या होता है दोस्तों? ढाका। बांग्लादेश की मुद्रा टका होता है दोस्तों, ठीक है। भारत जो है सबसे ज्यादा किसके साथ सीमा साझा करता है? बांग्लादेश के साथ। कितना किलोमीटर? 40-96 किलोमीटर, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अगर बात करें दोस्तों कि हाल ही में आए चक्रवात तूफान बिपरजॉय का नामकरण किस देश ने किया है? ये क्या दोस्तों? बांग्लादेश ने किया, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखिएगा दोस्तों थाईलैंड की राजधानी क्या दोस्तों? थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक होता है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला 46 नंबर कि नवनिर्मित संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा कब किया गया? किया गया 28 मई 2023 को। नवनिर्मित संसद भवन का उद्घाटन जो है प्रधानमंत्री द्वारा कब किया गया? 28 मई 2023 को किया गया दोस्तों। अगला देखिएगा 47 नंबर है कि अंतर्राष्ट्रीय सामुदायिक व्यापार संगठन IMO का मुख्यालय कहाँ है? ये दोस्तों लंदन में, ठीक है, याद रखिएगा। कहाँ स्थित है? लंदन। ऑस्ट्रिया राजधानी क्या है दोस्तों? वियना, ठीक है, याद रखिएगा। ऑस्ट्रिया राजधानी वियना होता है। तो अंतर्राष्ट्रीय सामुदायिक व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लंदन में स्थित है। अगला है 48 नंबर की केंद्रीय सिल्क बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1949 में किया गया था, याद रखिएगा। केंद्रीय सिल्क बोर्ड की स्थापना कब किया गया था? 1949 में किया गया था। चलिए अगला देते हैं 49 नंबर सवाल आपके सामने है कि विश्व शौचालय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। तो 49 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 19 सितंबर को, ठीक है, 19 सितंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है दोस्तों। अब देखिएगा 50 नंबर कि साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति जिनमें कौन है दोस्तों? तो माखन लाल चतुर्वेदी, ठीक है, याद रखिएगा। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन है? वह दोस्तों माखन लाल चतुर्वेदी, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला सवाल देखिएगा 51 नंबर सवाल आपके सामने है कि टॉर्च, सर्च लाइट और वाहनों की हेडलाइट्स में बल्ब रखा जाता है तो परावर्तक के फोकस के बहुत करीब रखा जाता है दोस्तों, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। टॉर्च, सर्च लाइट और वाहनों की हेडलाइट्स में बल्ब रखा जाता है परावर्तक के फोकस के बहुत करीब, यानी 51 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखिएगा दोस्तों 52 नंबर सवाल
52 है दोस्तों आपके सामने कि 10 की घात के रूप में टेरा का मान क्या होगा दोस्तों। 10 में पावर 12 होता है, क्या होता है 10 की घात के रूप में टेरा का मान क्या होगा 10 में पावर 12। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला सवाल देखते हैं। 53 नंबर सवाल देखिएगा। 53 नंबर सवाल देखिए दोस्तों, क्या क्या 53 नंबर सवाल है कि मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया को क्रमशः किस लेंस द्वारा ठीक किया जा सकता है दोस्तों, याद रखिएगा। तो मायोपिया यानी कि अवतल लेंस द्वारा और उत्तल लेंस, ठीक है दोस्तों, यानी 53 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। मायोपिया को अवतल लेंस के द्वारा और हाइपरमेट्रोपिया को उत्तल लेंस के द्वारा ठीक किया जा सकता है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। निकट दृष्टि दोष के लिए दोस्तों याद रखिएगा अवतल लेंस, ठीक है, और दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। चलिए अगला सवाल देखिएगा आपके सामने 54 नंबर सवाल दोस्तों, ठीक है। देखिए 54 नंबर सवाल क्या कर रहा है आपके सामने, 54 है दोस्तों कि एक पिंड, ठीक है, एक पिंड का द्रव्यमान 2 किग्रा है, इसका वजन भार यानी कितना होगा दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। ये हो जाएगा दोस्तों 19.6 न्यूटन। इसको जब आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो 54 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 19.6 न्यूटन हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अगला देखिएगा 55 नंबर। 55 है दोस्तों कि किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर नहीं करता है दोस्तों, तो वस्तु के प्रारंभिक वेग पर, ठीक है, किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर नहीं करता है वस्तु के प्रारंभिक वेग पर, यानी 55 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और देखिएगा 56 नंबर सवाल। 56 है दोस्तों कि चमगादड़ अंधेरे में उड़ने में सक्षम होते हैं, इसके लिए वे ध्वनि की किस विशेषता का उपयोग करते हैं दोस्तों, तो अल्ट्रासोनिक का उपयोग करते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। चमगादड़ अंधेरे में उड़ने में सक्षम होते हैं, इसके लिए वे ध्वनि की किस विशेषता का उपयोग करते हैं, अल्ट्रासोनिक, ठीक है। चलिए अब देखिएगा 57 नंबर। 57 आपके सामने है कि ऊष्मा के अच्छे अवशोषक एब्जॉर्बर हैं, कौन है दोस्तों, 57 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अच्छे उत्सर्जक, ठीक है, यानी ऊष्मा के अच्छे अवशोषक अच्छे उत्सर्जक हैं, यानी 57 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखिएगा दोस्तों 58 नंबर सवाल। देखिए 58 क्या करना है दोस्तों, मिलान करना। विद्युत धारा कैसा मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है दोस्तों, ठीक है। ताप कैसा मात्रक केल्विन होता है। ज्योति तीव्रता का कैंडेला होता है दोस्तों, और पदार्थ कैसा मात्रक मोल होता है दोस्तों, ठीक है। इसके हिसाब से आप लोग मिलान कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए 59 नंबर सवाल देखिएगा आपके सामने कि आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त किसका मान दर्शाता है दोस्तों, ये दर्शाता है प्रधान क्वांटम संख्या का, ठीक है। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त किसका मान दर्शाता है, तो प्रधान क्वांटम संख्या का। अगला सवाल देखिए 60 नंबर। 60 है दोस्तों कि निम्नलिखित में से गलत कथन की पहचान करें, ठीक है। याद है सबसे पहला है कि अम्लीय वर्षा ज़्यादातर नाइट्रोजन और सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होती है दोस्तों, ये क्या है दोस्तों, सही है, ठीक है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन परत के क्षरण के लिए जिम्मेदार है दोस्तों, ये भी सही है। ग्रीन हाउस प्रभाव ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है दोस्तों, ये भी सही है। ओजोन परत सूर्य से अवरक्त विकिरण को पृथ्वी तक नहीं पहुंचने देता दोस्तों, ये गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों 60 का। चलिए अगला देते हैं 61 नंबर सवाल। देखिए दोस्तों 61 नंबर सवाल क्या कह रहा है आपके सामने कि फ्लोरोसिस यानी अस्थि रोग किसकी उपस्थिति के कारण होता है दोस्तों, ये होता है पानी में क्लोराइड की उपस्थिति के कारण, ठीक है, याद रखिएगा। पानी में क्लोराइड उपस्थिति के कारण कौन सा रोग होता है, तो अस्थि रोग होता है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए आपके सामने 62 नंबर सवाल दोस्तों, ठीक है। देखिए 62 नंबर सवाल क्या कह रहा है आपके सामने, 62 है कि निम्नलिखित में से कौन थर्मोस्टेटिंग बहुलक है, बैकेलाइट, ठीक है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन, तो बैकेलाइट जो है थर्मोस्टेटिंग बहुलक है दोस्तों, ठीक है। अगला 63 नंबर की निम्नलिखित में से कौन अपचायक सकरा, ठीक है दोस्तों, कौन है अपचायक सकरा है, ये दोस्तों सुक्रोज, ठीक है। सुक्रोज क्या है, ये अपचायक सकरा है, नन रिड्यूसिंग शुगर, ठीक है। 63 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखिएगा दोस्तों 64 नंबर सवाल देखिएगा। 64 नंबर सवाल क्या कर रहा है आपके सामने, 64 है कि फेनोफ्थेलिन एक सिंथेटिक संकेतक है जिसका रंग क्रमशः अम्लीय और क्षारीय विलयनों में से है, यानी रंगहीन और गुलाबी, ठीक है, यानी कि 64 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा 65 नंबर। 65 आपके सामने कह रहा है कि गर्म पानी में चीनी घोलकर चीनी की चाशनी बनाई गई, ठंडा होने पर चीनी के क्रिस्टल अलग हो गए, यह इंगित करता है भौतिक परिवर्तन जिसे उल्टा किया जा सकता है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। यानी कि गर्म पानी में चीनी घोलकर चीनी की चाशनी बनाई गई, फिर उसको हम क्या कर सकते हैं, ठंडा होने पर चीनी के क्रिस्टल अलग हो गए, यह इंगित करता है भौतिक परिवर्तन। ये क्या है दोस्तों, भौतिक परिवर्तन, यानी कि हम जब पानी में चीनी घोल दिए तो फिर उसको क्या कर सकते हैं, वहां से पानी से चीनी को अलग कर सकते हैं दोस्तों, ये कौन सा परिवर्तन है, ये दोस्तों भौतिक परिवर्तन, ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिएगा 66 नंबर सवाल देखिएगा क्या कर रहा है, 66 है
कि वे तत्व जो उष्मा तथा विद्युत का चालन नहीं करते हैं कहलाते हैं, वो कहलाते हैं दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा 66 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी, अधातु कहलाते हैं। ठीक है, वे तत्व जो उष्मा तथा विद्युत का चालन नहीं करते हैं वो कहलाते हैं अधातु। अगला देखिएगा 67 नंबर कि दो नोड्स के बीच मौजूद तने के हिस्से को कहा जाता है इंटर नोड कहा जाता है, यानी 67 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 67 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, दो नोड्स के बीच मौजूद तने के हिस्से को कहा जाता है इंटर नोड। अगला सवाल देखिएगा 68 है आपके सामने कि जूट पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है दोस्तों, तो तना से प्राप्त होता है। ठीक है, याद रखिएगा जूट जो है पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है, तना से। अगला है 69 नंबर, बीज और फल किसके द्वारा बनते हैं, तो बीज दोस्तों अंडाशय से फल बनते हैं और बीजांड से बीज बनते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अंडाशय से क्या बनते हैं, फल बनते हैं और बीजांड से बीज बनते हैं दोस्तों। ठीक है, अगला सवाल देखिए 70 नंबर आपके सामने 70 है कि ब्रेड में छिद्र किस गैस के निकलने से बनते हैं दोस्तों, तो 70 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ब्रेड में जो छिद्र होता है किस गैस से निकलने से बनते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि 70 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए दोस्तों 71 नंबर सवाल। ठीक है, देखिएगा 71 क्या कह रहा है आपके सामने, 71 है कि कोशिका झिल्ली के निर्माण के लिए आवश्यक प्रोटीन और लिपिड किसके द्वारा निर्मित होते हैं, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा निर्मित होते हैं। ठीक है, कोशिका झिल्ली के निर्माण के लिए आवश्यक प्रोटीन और लिपिड किसके द्वारा निर्मित होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। याद रखिएगा पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, अगला देखिए 72 नंबर की HIV एड्स रोग नहीं फैलता। ठीक है, याद रखिएगा, तो 72 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, मच्छर के काटने से नहीं फैलता है बल्कि बिना उबली हुई सुई के प्रयोग से फैलता है। HIV संक्रमित रक्त से भी फैलता है और अछूत यौन संबंध से फैलता है, यानी कि मच्छर के काटने से नहीं फैलता है। HIV ह्यूमन अमीनो वायरस HIV का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, एड्स की जांच के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, एड्स की जांच के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है दोस्तों। ठीक है, याद रखिए एड्स का फुल फॉर्म एक्वायर्ड अमीनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। चलिए अगला सवाल देखिएगा 73 नंबर देखिएगा 73 है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ द्वारा होता है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा 73 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मलेरिया। मलेरिया जो होता है ये प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। ठीक है, याद रखिएगा मलेरिया रोग प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। अगला 74 है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। विटामिन ए का निर्माण जो दोस्तों हमारे शरीर में नहीं होता है। विटामिन ए का रसायन नाम रेटिनॉल। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत गाजर है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है दोस्तों। ठीक है, जो बच्चों में होता है, इसलिए सूर्य प्रकाश दोस्तों क्या है, विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत माना जाता है सूर्य प्रकाश। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा विटामिन डी का रसायन नाम क्या होता है, तो कैल्सीफिरॉल होता है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा विटामिन B12 का रसायन नाम क्या होता है, साइनोकोबालामीन। ठीक है, याद रखिएगा सबसे ज़्यादा कोबाल्ट किसमें पाया जाता है, विटामिन B12 में पाया जाता है। विटामिन के का रसायन नाम क्या होता है, फिलोक्यूनोन होता है दोस्तों। विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है, तो रक्त का थक्का ना जमना विटामिन के की कमी से होता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला देते हैं 75 नंबर सवाल। देखिए 75 नंबर सवाल है कि थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाली हार्मोन कौन सी है, वो दोस्तों TSH, यानी 75 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो टोटल हमने 75 सवाल को डिस्कस कर लिया दोस्तों। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।